नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिरंगा और आरएसएस के अटूट संबंध को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा के बाद देश के 24 करोड़ घरों में 13 और 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराया जाएगा। इसे भारतीय आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तिरंगा लहराते हुए एक तस्वीर को प्रोफाइल फोटो लगाया है। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इसी तस्वीर को लगाया है। इसी बीच हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने हिंदुत्ववादी संगठन आरएसएस पर तिरंगा विरोधी होने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं आरएसएस स्वयंसेवक रहे हैं और आरएसएस के साथ जुड़ाव और उसके प्रति लगाव को उन्होंने कभी नहीं छुपाया। सोशल मीडिया डीपी पर तिरंगे की तस्वीर नहीं लगाने के लिए हो रही आलोचना को लेकर संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने कहा कि ऐसी चीज़ों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस पहले ही हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर समर्थन दे चुका है। सरकारी व निजी संस्थान और संघ से जुड़े संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में स्वयं सेवकों के पूर्ण समर्थन और सहयोग की अपील की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद आरएसएस की वेबसाइट और सोशल मीडिया खातों पर तिरंगे की तस्वीर नहीं लगाने के लिए सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना के बारे में सवाल किया गया तो उस पर अम्बेडकर ने कहा कि इस तरह के मामलों और कार्यक्रमों को राजनीतिक से दूर रखना चाहिए। संघ के अखिल भारतीय प्रचारक अम्बेडकर ने किसी का नाम लिए बगैर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो पार्टी ऐसे सवाल उठा रही है वह देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, इसे मनाने को लेकर संघ ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है और अमृत महोत्सव के संबंध में केंद्र द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यक्रमों का समर्थन करता है। समाजवाद की चादर ओढ़े देश में ऐसे पार्टियां और संगठन हैं जो देश की उन्नति व विकास में हमेशा बाधक सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। मजे की बात है कि अपने झूठे राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में अनवरत दिन रात किए हुए हैं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर्व पर गत 75 वर्षों के इतिहास में झांके तो देश तेजी से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया है, लेकिन इतने वर्षों नहीं बदला तो सिर्फ सेक्युलरवाद यानी समाजवाद के हितैषी बन बैठे मुट्ठी भर राजनीतिक दलों के विचार, उनकी सोच जो आज भी देश के स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका और तिरंगे के सम्मान पर प्रश्न लगाते घूमते नजर आ रहे हैं। बता दें कि वामपंथियों और कांग्रेस ने शुरू से ही आरएसएस पर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका को लेकर सवाल उठाते आ रहे हैं। वहीं उनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान नहीं करने का भी गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाया जा रहा है। यही नहीं, लगभग 5 दशकों से अधिक समय तक आरएसएस को अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने की बात भी विपक्षियों ने देश में चर्चा का विषय बनाई है। इनका यह राष्ट्र प्रेम संघ को बदनाम करने के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त के आसपास प्रत्येक वर्ष तेज होता दिखाई देता है। फिलहाल देश में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपने को स्थापित कर चुकी है और इनका दिन पर दिन पतन होता जा रहा है, तो स्वाभाविक है इनका बुझती लौ की तरह फड़फड़ाना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करते हुए
देशवासियों से अपील की थी कि वे घरों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों आदि पर सम्मान के साथ तिरंगा फहराएं। यही नहीं, अपने अपने सोशल मीडिया की डीपी और प्रोफाइल के स्थान पर भी तिरंगा लगाकर उनके प्रति सम्मान दिखाने की अपील की थी। उनकी इस अपील को व्यापक जन समर्थन भी प्राप्त हुआ, किंतु इसने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा भी दे दिया है। राहुल गांधी ने तो इसे सीधे तौर पर संघ द्वारा तिरंगे का अपमान बता दिया। स्थिति यह हो गई कि संघ और तिरंगे से जुड़ा मामला अब सड़कों पर बहस के केंद्र में आ गया है। इन सभी को जानने के लिए आइए जानते हैं आरएसएस का इतिहास। इसके लिए सबसे पहले आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, आपको इसी से भान हो जाएगा कि उनके जीवन के प्रत्येक सांसों में राष्ट्रभक्त की अखंड ज्वाला धधकती रही। डॉक्टर हेडगेवार के मन में अंग्रेजों की गुलामी के प्रति कितना क्षोभ था, इसका प्रमाण तो उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही दे दिया था, जब 1897 में रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण के हीरक महोत्सव के अवसर पर स्कूल में बांटी गई मिठाई को कूड़े में फेंक दिया था। नागपुर से मुंबई पास होने के बाद भी उन्होंने डॉक्टरी पढ़ने के लिए क्रांतिकारियों का केंद्र बोले जाने वाले कलकत्ता को ही पसंद किया, जहां वह क्रांतिकारियों की शिष्य संस्था अनुशीलन समिति के विश्वासपात सदस्य बने। अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विरोध करने के चलते उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और 19 अगस्त 1921 से 11 जुलाई 1922 तक के कारावास में रहे। 12 जुलाई को जब वे जेल से छूटे तो उनके सम्मान समारोह में पंडित मोतीलाल नेहरू, राम गोपालचारी, डॉक्टर अंसारी विट्ठल भाई पटेल आदि उपस्थित थे। 1930 में गांधी जी के आह्वान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल को दांडी गुजरात में नमक सत्याग्रह के नाम से शुरू हुआ। संघ ने इस आंदोलन को बिना शर्त समर्थन दिया। डॉक्टर हेडगेवार स्वयं व्यक्तिगत तौर पर गांधी के सत्याग्रह में शामिल हुए। यही नहीं, उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के यवतमाल में 10,000 लोग का विशाल जन समुदाय भी इस सत्याग्रह से जुड़ा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।